सेकेंड में इसको हम गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे तो आई थिंक कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इस पर डिपेंडेंट है पूरा नॉर्थ ईस्ट का लैंड कनेक्ट। नॉर्थ ईस्ट का 7 स्टेट पर जाने के लिए आपको इस छोटे से 22 किलोमीटर लैंड से गुजरना ही पड़ेगा। और ये मदद के बाद यही है, इसका सिक्योरिटी को लेकर हमसे भी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं हमारा पड़ोसी देश चाइना। कश्मीर के इम्पोर्टेंस से हम सबको पता है, बट इस छोटे से लैंड का इम्पोर्टेंस से हमारे जैसे बहुत लोगों को पता नहीं है। इस लैंड के इम्पोर्टेंस से आपके सामने लेकर आने के लिए हम पहले जानते हैं इसका हिस्टोरी को। हिस्टोरिकली देखें तो 1947 के पहले ये हिस्सा किंगडम ऑफ सिक्किम का था, और देश इंडिपेंडेंट होने के बाद ये इंडिया पर शामिल हुआ है। और इसके बाद बीत गए 24 ईयर, आ गया 1971 का इंडिया पाकिस्तान वार। तब इंडियन आर्मी को इस कॉरिडोर का सिक्योरिटी को लेकर बहुत चैलेंज का सामना करना पड़ा। एक टाइम ऐसा आया था, इस कॉरिडोर को क्लोज करने के लिए पाक आर्मी बहुत कोशिश किया था, बट नायक धन बहादुर राय के जैसा इंडियन आर्मी इसके सामने ढाल होकर खड़ा था। 3 F-86 Sabre aircraft were shot down and 2 Pakistani pilots captured. और अभी थोड़ा जियोग्राफी पर ध्यान देते हैं। जियोग्राफिकली देखें तो इस गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट का लेंथ है 22 किलोमीटर। इसलिए एक चाइनीज जनरल ने इस छोटे से कॉरिडोर का नाम दिया था चिकन नेक, क्योंकि मुर्गी का गर्दन दबा दो तो मुर्गी खत्म, वैसे ही इस कॉरिडोर को दबा दो तो पूरा नॉर्थ ईस्ट खत्म। ये बात क्यों आ रही है? क्योंकि इसके एक तरफ नेपाल है और दूसरी तरफ है बांग्लादेश, और चाइना भी बहुत दूर नहीं है। इसके कारण इस कॉरिडोर को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम आती रहती है, जो मेनली बांग्लादेश और चाइना करती आ रही है। इसको थोड़ा डिटेल से जाने तो जब 2024 में शेख हसीना की सरकार गई है और मोहम्मद यूनुस सर की सरकार आई है, तब से मोहम्मद यूनुस सर ने एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बोलते आ रही है चिकन को लेकर। Of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked countries. और पहले से ही बांग्लादेश से आने वाली इलीगल पीपल, मतलब इलीगल इमिग्रेशन का प्रॉब्लम तो है ही, जिसके कारण असम और वेस्ट बंगाल पर रहने वाली बहुत सी लोगों का सिटीजनशिप डाउटफुल है। और एनआरसी के बाद ये और भी बहुत बड़ा मुद्दा हो गई है। लेकिन बस सिर्फ यही पर खत्म नहीं होती। अगर कोई भी बांग्लादेश एंटी इंडिया हो जाए, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बीते कुछ सालों में बांग्लादेश और चाइना का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होते आ रही है, जिसके कारण बांग्लादेश को भी एंटी इंडिया हो जाए तो इंडिया के ऊपर 3 तरफ से अटैक हो सकती है, चाइना, बांग्लादेश और नेपाल का भी हालत बहुत अच्छा नहीं है। तो अभी थोड़ा सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देते हैं। सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर 2 बात सामने आती है, क्या क्या हुआ है और क्या क्या होना चाहिए। इंडियन आर्मी ने इस जगह के सिक्योरिटी को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े कैंप बनाए हैं, जैसे कि सालुमारा आर्मी कैंप, और एयरफोर्स ने भी यहाँ पर बागडोगरा एंड हाशिमारा जैसा बड़ा एयरबेस बनाया है, जो हर टाइम रेडी है हर एक अटैक को रोकने के लिए। पर बड़ी प्रॉब्लम यही है, अभी भी इस जगह के बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग को लेकर प्रॉब्लम आती रहती है, क्योंकि अभी भी इस जगह के ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर एरिया पर फेंसिंग नहीं हुआ है, जहाँ पर हर एक गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज करते आ रही है। बात यही पर खत्म नहीं होती। जब हम इस जगह का डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं, तब भी हमको 2 सवालों का सामना करना पड़ता है। एक है क्या क्या हुआ है और क्या क्या होने वाला है। पहले देखते हैं क्या क्या हुआ है। नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए 3 नेशनल हाईवे, NH10, NH17, NH27 और 6 रेलवे लाइन, और उतना खास कुछ नहीं हुआ। अभी आते हैं क्या क्या होने वाला है। इस जगह के इम्पोर्टेंस से ध्यान रखते हुए एक न्यू बुलेटिन प्रोजेक्ट और 4 लाइन का अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क की बात चलती आ रही है, जो होना चाहिए, क्योंकि इस जगह को ध्यान में रखते हुए इस जगह से थोड़ा दूर, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर, सिक्किम के पास चाइना एक न्यू बुलेटिन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जो हमारे लिए बहुत खतरा साबित हो सकती है।
खतरों की बात तो बहुत कर ली है, अभी थोड़ा 80 बात भी कर लेते हैं, क्योंकि रिसेंटली बंगाल का न्यू गवर्नमेंट हुआ है और जो फेंसिंग को लेकर प्रॉब्लम था ऑलमोस्ट 79 ईयर्स से, उस फेंसिंग में अभी काम हो रहा है जो बहुत जल्दी आई थिंक कंप्लीट होने वाला है। और जो बांग्लादेश का लालमनिरहाट एयरबेस पर जो चाइना के कंट्रोल के बाद बहुत साल से आ रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए इंडिया ने इस तरफ दक्षिण दिनाजपुर और उस तरफ साउथ वेस्ट गारो हिल पर काम कर रही है। का मतलब यही है, अगर कभी भी चिकन नेक पर कुछ भी हो तो इंडिया भी बांग्लादेश के कुत्ते के गर्दन को काट देने की ताकत रखती है। मतलब रंगपुर डिवीजन से पाने वाले जो 30% के जैसा जीडीपी है, उस पर इंडिया कुछ भी कर सकता है। और जब बात आई गई है जीडीपी पर, तो चलो देखते हैं चिकन नेक कितने इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट के जीडीपी पर। पहले से नॉर्थ ईस्ट का जीडीपी बहुत और जो है उसका 90% डिपेंडेंट इस छोटे से कॉरिडोर के ऊपर, क्योंकि सब खाने से लेकर सब सामान इस कॉरिडोर से ही नॉर्थ ईस्ट पर जाती है और उनका जो सामान है वो भी इस नॉर्थ ईस्ट से बाकी स्टेट पर आती है। अगर इस कॉरिडोर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो इस नॉर्थ ईस्ट का 7 स्टेट का जीडीपी भी डेवलप होगा, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कनेक्टिविटी डेवलप होगा तो उस जगह के जीडीपी भी डेवलप होगा, क्योंकि कनेक्टिविटी बेटर तो जीडीपी भी बेटर और न्यू न्यू फैक्ट्री और न्यू न्यू प्रोजेक्ट आती रहेगी उस जगह पर। सबके लास्ट में मैं यही बोलना चाहता हूँ, जितना ध्यान कश्मीर पर हर एक गवर्नमेंट देते आ रही है, उतना ध्यान इस छोटे से कॉरिडोर को भी देना चाहिए। और एक लास्ट में मजे की बात बोलना चाहता हूँ, कश्मीर पर रहने वाले हर एक पीपल को पता है उनका लैंड कितने इम्पोर्टेंट, बट यहाँ पर रहने वाले 80% पीपल को पता ही नहीं है इनका लैंड कितने इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए।